हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज की इस वीडियो में मैं अपने सीजीएल टायर 1 का सेल्फ रिक्रूटमेंट ऑनेस्ट रिव्यू देने जा रहा हूँ। दोस्तों, मेरा ये एग्ज़ाम 12 सितंबर पहले दिन सेकंड शिफ्ट में हुआ था। और थोड़ा सा लेट में एग्ज़ाम रिव्यू देने में हो गया, क्योंकि मैं थोड़ा चेक कर रहा था कि मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगी एग्ज़ाम रिव्यू देने से। लेकिन मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिन, मतलब उसी दिन से 12 सितंबर से लोग दे जा रहे हैं रिव्यू सब। तो मैंने सोचा मैं भी दे देता हूँ, जब सब दे रहे हैं तो पूरा रिव्यू एकदम ऑनेस्ट होगा। जो जो मतलब मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ उससे रिलेटेड सब कुछ बातें मैं बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये मैं एग्ज़ाम रिव्यू जो दे रहा हूँ, ये मैं उस ऑर्डर में दे रहा हूँ जिसमें मैं अटेम्प्ट करता हूँ। पहले इंग्लिश, फिर जीके, फिर रीजनिंग, फिर मैथ्स। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश पे आते हैं। तो इंग्लिश देखो, इंग्लिश लेंथी आ रही है, ठीक है ना। जैसे आप में से जिन भी लोगों ने सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम दिया है, इंग्लिश बिल्कुल उसी के लेवल की आ रही है, मतलब लेंथी और थोड़ी डिफ़िकल्ट भी बोल सकते हैं। तो इंग्लिश ऐसी आ रही है, जैसे कि मैं बताऊं थोड़ा। क्लोज टेस्ट नहीं है टीचर्स में। आप जानते हैं कि क्लोज टेस्ट पूछा जाता था, लेकिन क्लोज टेस्ट की जगह अब नए पैटर्न में पैसेज पूछा जा रहा है। तो क्लोज टेस्ट मेरे शिफ्ट में तो नहीं था, और मैंने अब तक रिव्यू देखे सब बता रहे हैं कि पैसेज ही आ रहा है। तो वही सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पैटर्न है वही चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन इतना लेंथी आ रही है, टीचर्स लेवल से लेंथी आ रही है, एकदम अच्छी इंग्लिश, ठीक है ना। तो क्लोज टेस्ट नहीं था। एरर्स और लेंथी एंड कंफ्यूजिंग, दो तीन लाइन एरर्स जो थे और लेंथी थे, कम से कम दो दो लाइन के, तीन तीन लाइन के भी थे। तो मतलब ऐसे नहीं थे टीचर्स पैटर्न, अगर तुमने पढ़ लिया प्रीवियस ईयर लगा रखे हैं हो जाएंगे, मतलब हो जाएंगे, अच्छी इंग्लिश से जरूर हो जाएंगे, पर हाँ टाइम भी लेंगे अगर होंगे तो, वरना लेंथी थे। बहुत सोचना समझना पड़ा था, पता नहीं कहाँ से क्या एरर था क्या नहीं समझ नहीं आ रहा था बस। अ, ये था, लेंथी थे एरर काफ़ी। स्पेलिंग्स पे आ जाते हैं। स्पेलिंग्स तो मुझे न्यू लगी और थोड़ी सी लॉन्ग भी थी, ऐसी नहीं थी छोटी मोटी स्पेलिंग हो, लॉन्ग सी स्पेलिंग थी, लगभग 10 लेटर्स के करीब की, और बिल्कुल न्यू थी। मेरी शिफ्ट की मैं बात बता रहा हूँ। तो स्पेलिंग का ये था, स्पेलिंग हो गई। वोकैब्स भी न्यू थी, तो वोकैब्स करनी पड़ेगी आप सभी को, ठीक है ना। वोकैब्स न्यू आ रही है। एक्टिव पैसिव का मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्टिव पैसिव थे, मॉडरेट थे, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएंगे। लेकिन जैसे एक्टिव पैसिव सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में पूछे थे ना, पाँच पाँच छः छः पूछ रहा है, एक्टिव भी, डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी ऐसा पूछ रहा था, वॉइस वगैरह सब। तो ऐसा नहीं था, एक या दो थे एक्टिव पैसिव भी और डायरेक्ट भी, ऐसे भर भर के नहीं थे, ठीक है ना। पर एक्टिव पैसिव थे, हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने की, उसमें हो जाएंगे। पैसेज लेंदी नो डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ, पैसेज पे आ जाओ। पैसेज ये है असली जो टाइम टेकिंग चीज़ है, और एरर्स वगैरह। पैसेज ऐसा था, मतलब जैसा होता है ना कि हमने क्वेश्चन में कुछ वर्ड देख लिया और उसे ढूंढ कर आंसर दे देते हैं, ऐसा नहीं था। पैसेज तुमको ना अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा और समझना पड़ेगा वो। और तुमने अच्छे से पढ़ लिया समझ लिया तो ही आंसर कर पाओगे, वरना ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन से वर्ड ढूंढ के और उसमें ऐसा नहीं होने का। वो उनको जो है अच्छे से समझना पड़ेगा, पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। और लेंदी था यार, बहुत टाइम लगा मुझे, मेरा टाइम इसने सबसे ज़्यादा लिया। लेकिन सिलेक्शन पोस्ट में मुझसे जो गलती हुई थी मैंने वो सीजीएल में नहीं दोहराई, मैंने इसको छोड़ दिया था लास्ट में, मतलब बाद में अटेम्प्ट करा था रजिस्ट्रिंग करने के बाद। मुझे पता था ये टाइम लेगा, पिछली बार सिलेक्शन पोस्ट में इसी की वजह से मेरा थोड़ा एग्ज़ाम में टाइम लग गया था इंग्लिश में। तो मैंने ये छोड़ दिया था, और बेटर यही होगा आप इसको छोड़ दो, रीजनिंग वीजनिंग आगे के सेक्शन करके आओ, बाद में से अटेम्प्ट करना, ठीक है, क्योंकि ये टाइम लेगा, लेंदी है। ओके, पीक्यूआरएस भी मॉडरेट थे, आसान नहीं थे। अब मोड और थोड़ा सा उसमें ये था कि टीचर्स पैटर्न में ऐसे देता था मैं, ए बी सी डी लाइन, लाइन बाय लाइंस। लेकिन इसमें मतलब ऐसे टाइप करता है, ए मतलब ए वाला ऑप्शन दे रखा है, उसके सामने बी, फिर सी डी, इस तरीके से दे रखा था। तो वो ये सिलेक्शन पोस्ट की तरह जैसा आया था। तो वो बस यही दिक्कत आएगी, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आएगी, वरना पीक्यूआरएस मॉडरेट है, करोगे हो जाएंगे, ठीक है ना। साइनो एंटो न्यू वोकैब्स थी,
पता नहीं क्या पूछ रहा था। तो मैंने ऐसे लगाया कि जैसे जो पूछ रहा था वो पॉजिटिव था और 3 ऑप्शन नेगेटिव थे, तो मैंने इस तरीके से चूज करके ऑप्शन लगा दिया। तो ओवरऑल इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश की लेंथी है भाई, टाइम ज़रूर लेगी। तो अपना अच्छे से डिसाइड करके सोच समझ के जाना कि अगर ऐसे ऐसे इंग्लिश आई तो कैसे कैसे अटेम्प्ट करूँगा। जो भी आपके अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से पहले ही सोच लेना। ये नहीं कि वहाँ पे जाके सोच रहे हैं और मतलब वो फ्लेक्स हो गए कि यार कैसी इंग्लिश आ गई। पहले से ही प्रिपेयर कर लेना अपने आप को। इंग्लिश का ये है। ठीक है। आते हैं जीके पे। जीके भी लेंदी थी और जैसे सिलेक्शन पोस्ट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे कि स्टेटमेंट थी ऑप्शंस में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है ना। टीसीएस पैटर्न पे तो थे ही नहीं बिल्कुल भी, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे ही नहीं कुछ। लेंदी थे। टीसीएस पैटर्न में वे आते थे, मतलब क्वेश्चन पूछते थे और ऑप्शन होता था, वन वर्ड के ऑप्शन होते थे, मतलब वन लाइनर टाइप ऐसे होते थे। तो ऐसे भी थे क्वेश्चन, पर ज़्यादातर तो लेंदी ही थे, स्टेटमेंट बेस्ड ही थे। तो जीके भी टाइम लेगी। तो जीके का तो ये है मेरा मतलब, टीचर्स पैटर्न में भी जीके पे इतना कमांड नहीं थी, तो जो आते थे वही करता था। जो मुझे लगा हुआ मैंने वो कर दिया। लगभग 10 के करीब मैंने क्वेश्चन करे, मुझे लग रहे थे कि वे हाँ इनको हो सकता है, तो मैंने उनको लगाया। और बाकी मैं रिस्क नहीं लेता इसमें, क्योंकि इसमें मेरी कुछ कमांड नहीं है। तो ये जीके का ऐसा था। अब आगे बढ़ते हैं रीजनिंग पे। जो सबसे अच्छा कुछ आ रहा है ना सीजीएल में, वो है रीजनिंग। रीजनिंग इजी टू मॉडरेट है, ऑल क्वेश्चन वाज डूएबल है। बस तुमने जो न्यू पैटर्न में जो सब्जेक्ट या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं वो कर रखे हो। ठीक है ना। जैसा कि मुझे डर लग रहा था कि मैंने न्यू पैटर्न के लगभग सभी चैप्टर कर लिए थे। एक नहीं एक नहीं करा था, मतलब करा था पर सही से मुझे समझ नहीं आया था वो। मेरे को तैयारी नहीं थी उसकी। वो था वो इनपुट आउटपुट वाला। पर मेरा गुड लक ये रहा है कि मेरी शिफ्ट में वो क्वेश्चन नहीं पड़ा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि न्यू पैटर्न से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो टॉपिक्स थे वो करने होंगे, उनको कर लेना। ठीक है ना। पर हाँ रीजनिंग डुएबल है। अगर तुमने टीसीएस पैटर्न के प्रीवियस ईयर लगा रखे हैं ना, तो आराम से तुम्हारे 20 तो मन गो में हो जाएंगे। हाँ। जैसे वे क्वेश्चन भी थे ना, एनोलॉजी के और एनोलॉजी वगैरह के, नंबर्स एनोलॉजी के, तो उनमें कोई खास वो नहीं था। सिंपल से लॉजिक थे, आराम से हो जा रहे थे। ठीक है ना। तो ये रीजनिंग का बता दिया मैं। रीजनिंग बहुत अच्छी आ रही है, आराम से हो जाएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, स्टेटमेंट बेस्ड वाले जो क्वेश्चन है ना, उनको पहले अटेम्प्ट मत करना। पहले पूरी रीजनिंग से निकल के आना, एक फर्स्ट राउंड ले लेना, आराम से क्वेश्चन कर लेना जो हो रहे हैं। इनको बाद में कर लेना स्टेटमेंट वालों को। ठीक है ना। रीजनिंग के बाद हम मैथ्स पे आते हैं। मैथ्स का मैं बताता हूँ, अपना ऑनेस्ट बता रहा हूँ मैं क्या हुआ। सिलेक्शन पूरा ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम दिया था मैंने। तो मैं पहले इंग्लिश अटेम्प्ट करता हूँ। तो मुझे तो पता नहीं था, पहले दिन ही मेरा एग्ज़ाम था 24 को, फर्स्ट शिफ्ट में ही। तो मैं एग्ज़ाम इंग्लिश मैंने खोली, इंग्लिश लगाने बैठा मैं। तो मेरे, वैसे तो मैं जो टीसीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मतलब टीसीएस पैटर्न था प्रीवियस ईयर, वो लगाए थे मैंने मॉक टेस्ट। उसमें मेरा एवरेज 40 रहता था इंग्लिश में। 45 भी आए हैं, 50 भी आए हैं इजी शिफ्ट वाले में टीसीएस की। लेकिन जो मेरा टाइम था ना, वो 10 मिनट में मैं इंग्लिश कर लेता था आराम से। और कभी कभी क्लोज टेस्ट थोड़ा ऐसा आ जाता था मुश्किल सा, तो ज़्यादा 12 मिनट, मैक्स टू मैक्स 12 मिनट ले लेता। लेकिन जब सिलेक्शन पोस्ट में बैठा था, इंग्लिश दी थी मैंने, तो मेरे 20 मिनट कम लग ही गए थे उसमें, कम से कम इंग्लिश में। ऐसी इंग्लिश मतलब पहली बार देखी थी मैंने सिलेक्शन पोस्ट में। तो मेरा वो सिलेक्शन पोस्ट का पेपर इंग्लिश की वजह से बिगड़ गया था। लेकिन मैंने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया था कि अगर ऐसा आया तो मुझे क्या करना है। तो मैंने इस बार जो पैसेज वैसेज थे, लेंदी एरर वगैरह थे, सब छोड़ दिए मैंने। इनको लास्ट में अटेम्प्ट करा मैंने। इंग्लिश के जो डुएबल चीज़ होती है, एक्टिव पैसिव इनडायरेक्ट साइन वेंटो, ये सब पीक्यूआरएस, इन सब को अटेम्प्ट करा। पैसेज वगैरह लास्ट में अटेम्प्ट करा। तो इस बार इंग्लिश में इतना टाइम वेस्ट नहीं हुआ। पर हाँ इतना है कि इंग्लिश में टाइम लगा। तो इसकी वजह से जो मेरा मैथ, क्योंकि मैं लास्ट में करता हूँ, इंग्लिश और जीएस लेंदी होने की वजह से मेरे लिए मैथ में समय कम बचा था। लगभग मैंने 10 के करीब अटेम्प्ट करे हैं। और ऐसे ही कुछ बीच में एक दो स्किप करे, तो 12 13 13 मैक्स टू मैक्स 14 क्वेश्चन मैं देख पाया।
और अटेम्प्ट मेरे 9-10 के करीब ही हुए हैं। और मैं अटेम्प्ट भी सही से नहीं देख पाया क्योंकि लास्ट में मैथ कर रहा था मैं, तो अटेम्प्ट दिखाता है। मैं सोचा था लास्ट में देख लूँगा एकदम पेपर होने से पहले, पर मैथ के क्वेश्चन में लगा पड़ा था मैं, तो वो देख नहीं पाया अटेम्प्ट कितने हुए मेरे। ठीक है ना, तो पर हाँ इतना पता है मैथ में ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हुए मेरे, जितने मैं बता रहा हूँ इतने ही हुए हैं। तो मैथ्स का मेरा ये था। हाँ, पर मैथ्स की मैं इतना बता रहा हूँ, मैथ मॉडरेट है, करने लायक था। जो भी मैंने क्वेश्चन करे ना, जितने टाइम मुझे मिला करने, मॉडरेट था। और ऐसा था, अगर तुमने टीसीएस पैटर्न के जो तैयारी कर रखी है ना प्रीवियस ईयर की, अगर वो तुम्हारी है ना, तो आराम से तुम क्वेश्चन बना लोगे, इतना है। ऐसा था मैथ। और क्योंकि मैं जैसा बता रहा हूँ कि पूरे क्वेश्चन मैं नहीं देख पाया, पर मैंने दूसरे बच्चों के रिव्यूज देखे हैं, वो बता रहे हैं कि जो न्यू टॉपिक्स पूछ रहे हैं ना, उन पे इतना फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा टीसीएस पैटर्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तुमने लगा रखे हैं ना, तो तुम्हारा जो है मैथ बन जाएगा। पर वो जब ही बनेगा जब तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, इंग्लिश इंग्लिश में तुम अच्छे हो, टाइम में बचा के निकाल के ले जाओगे, और मैथ्स में भी कैलकुलेशन अच्छी है, तो मैथ्स भाई आराम से बनेगा, अच्छे अटेम्प्ट भी आराम से हो जाएंगे मैथ में। तो ये बात है मैथ्स की। तो ये ओवरऑल सभी सब्जेक्ट का रिव्यू था। तो गाइस, अब जिनका एग्ज़ाम है, वो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि वो ज़्यादा टेंशन ना ले, बस अपने आप को प्रिपेयर करे कि अगर ऐसे ऐसे लेंदी वगैरह इंग्लिश आ गई तो मैं कैसे करूँगा, और मतलब कैसे अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी उनकी रहेगी। तो इस चीज़ पर अपना थोड़ा समय दें, और कुछ नहीं, बस अपना बेस्ट दें। और हम कर भी कह सकते हैं, अपना बेस्ट दे के आना है। और इतना ध्यान रखना, अटेम्प्ट सबके कम जाने ही है, टीसीएस वाले मॉक से नंबर भी कम ही मतलब बैठ रहे थे सबके जब मॉक्स लगा रहे थे। तो ये रहेगा। तो बस अपना बेस्ट देना है, बस इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि कैसे टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा सेव किया जा सके, और कैसे ज़्यादा ज़्यादा अटैम्प्ट किया जा सके, और एक्यूरेसी का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, वरना अटैम्प्ट तो टीचर्स वाले पैटर्न से कम ही जाने हैं सबके। इसके बाद दोस्तों, जिनका एग्ज़ाम है वो अब इस वीडियो को आगे ना देखें, क्योंकि मैं कुछ मतलब जब उनका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद देख लें। मैं एक कुछ थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ जो मुझे लग रहा है मुझे शेयर करनी चाहिए। हाँ, तो जैसे कि अपना सिलेक्शन पोस्ट का वो बताना चाहता हूँ कि जो मेरा सेंटर मिला था ना सिलेक्शन पोस्ट में, वो मेरे घर से 3.6 किलोमीटर मिला था। और जो सीजीएल में मुझे मिला वो 7.5 किलोमीटर मिला। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, देखो, सिलेक्शन पोस्ट से सीजीएल तक, सीजीएल में इम्प्रूवमेंट हुई है, ऑफ कोर्स हुई है, बहुत सारी चीज़ों में हुई है। जो मैंने सीजीएल में एग्ज़ाम दिया है, उसका जो मेरा एक्सपीरियंस था वो अच्छा था। क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में जैसा सभी को हुई थी, मुझे भी हुई थी, माउस वगैरह अटक अटक के चल रहे थे, कंप्यूटर बंद हो जा रहा था, लाइट कट हो रही थी, और किसी के मॉनिटर का जो स्क्रीन था वो ब्लू था, मतलब ग्रीन था, मॉनिटर चेंज हो रहे थे, माउस चेंज हो रहे थे। ये सब प्रॉब्लम आप सभी को पता है, ये सब मुझे भी हुई थी और बच्चों को भी हुई थी। तो उसके कंपैरिजन में सीजीएल में बिल्कुल वो है, इम्प्रूवमेंट है, नो डाउट इम्प्रूवमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना। लेकिन अभी एक बात मैं आगे बताऊंगा। तो जो ये बात है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो सच है वो पता होना चाहिए बच्चों को, ऐसा नहीं कि सभी जगह वो है पहले की तरह सिलेक्शन पोस्ट की तरह, ऐसा नहीं है, इम्प्रूवमेंट है, नो डाउट इम्प्रूवमेंट है। लेकिन जैसे सिचुएशन हम देख रहे हैं बच्चों की, कोई अच्छा बता रहा है, कोई पहले जैसा बता रहा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मैं इस चीज़ को बोलना चाहता हूँ कि क्या सिचुएशन ओवरऑल सही हो चुकी है इस साल, मतलब जो सीजीएल का एग्ज़ाम है उसकी सिचुएशन सही है, तो वो मैं नहीं कहना चाहूँगा। क्योंकि अब आप देखो, जब से मैं 12 तारीख से एग्ज़ाम देकर आया हूँ, बहुत सारी वीडियो शॉर्ट्स और इन सब में मैं देखने को मिल रहा है। देखो, एक चीज़ तो आप भी देख रहे होंगे, रोज हर शिफ्ट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, हर राज्य में, हर लगभग मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, और सभी मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है। ऐसा तो टीचर्स में होता ही नहीं था। तो ये देख रहे हैं आप, ये हो रहा है। और दूसरा बात ये, एक वीडियो मैंने ऐसी देखी, उसमें मतलब पता नहीं क्या बच्चे बोल रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम था, उनको बाहर निकाल रखा है, और जो कोई कोई और बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं अलग से इस तरीके से,
और उसी वीडियो में मतलब सर्वर रूम में घुस के बच्चे नारे वारे लगा रहे हैं, और उनका सर्वर रूम का गेट वेट शीशा वीसा तोड़ के उनको मारने को चढ़ रहे हैं मतलब। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ मतलब चीज़ें हो रही हैं, गड़बड़ चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है सही है, और गड़बड़ भी चीज़ें हो रही हैं बहुत सारी। ठीक है ना। एक चीज़ और, नीतीश राजपूत की जो वीडियो आई है वो मैंने देखी है एग्ज़ाम के बाद। आप भी एग्ज़ाम के बाद ही देखना, इसलिए मैंने बोला पहले एग्ज़ाम देखा हो फिर आगे से आगे ये वीडियो देखना, अभी ये सब मत देखो, दिमाग खराब हो जाएगा। तो मैंने वो वीडियो देखी यार, उसमें इतने सारे जो खुलासे हुए हैं विद प्रूफ वगैरह उसने जो दिखाया है, तो इससे तो यार मतलब बहुत ज़्यादा शक हमारा बढ़ चुका है डीक्यूटी पर, एसएससी पर। बहुत सारे खुलासे करे हैं, वो आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो बाद में देख लेना, एग्जाम के बाद देखना जरूर। नीतीश राजपूत की उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे करे हैं। तो यार वो बहुत जो है चिंतनीय है वो तो। उससे तो वीडियो से बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सोचने पर मजबूर हो गए हम सब। ठीक है ना। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ जो ओवरऑल जो सिचुएशन है सब चीज़ सब स्टूडेंट्स का मिला के कि हाँ भाई जिन बच्चों का सही जा रहा है वो सही बता रहे हैं, जिनका नहीं जा रहा तो ये गलत है। मतलब हमारा तो सही चला गया, और उन बेचारों का मतलब उनको एग्ज़ाम देने का ही मौका नहीं मिल रहा, अभी वहाँ पर बेचारों को लड़ना पड़ रहा है, मतलब नारे लगाने पड़ रहे हैं, उनको बाहर निकाल दिया, ये सब वो सब, इतना मेंटल प्रेशर उनको झेलना पड़ रहा है। तो ये तो अनफेयर है ना। हम कुछ बच्चों को सही एग्ज़ाम देने का मौका मिल गया और कुछ को नहीं मिला। कम से कम एग्ज़ाम फेयर देने का मौका मिलना चाहिए, कुछ भी हो, लेकिन एग्ज़ाम फेयरली होना चाहिए था ना। आधे बच्चों का सही जा रहा है, आधे आधे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो भाई ओवरऑल सिचुएशन बेकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक बार को ये तो देखा था जा सकता था कि हाँ भाई हार्डली एक सेंटर पे दो सेंटर पे कैंसिल हो गया, मतलब यार रोज ही मतलब ऐसा वे आ रहे हैं नोटिस कि यहाँ कैंसिल यहाँ कैंसिल यहाँ कैंसिल, जैसा कोई ट्रेंड चल रहा हो कैंसिल का। तो ये तो सिचुएशन सही नहीं है। ठीक है ना। इनजस्टिस हो रहा है बच्चों के साथ, ये मेरे मेरे हिसाब से तो इनजस्टिस है। आधे बच्चों को सही मौका मिल रहा है देने का, आधे को नहीं। फिर री एग्ज़ाम वगैरह ये सब फालतू चीज़ें, तो भाई सही नहीं है इस बार ड्यूटी का सिस्टम वगैरह जो भी है, एसएससी का जो भी है, मेरे अकॉर्डिंग बहुत बेकार। ठीक है ना। मुझे सही नहीं लगा, फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए था। जैसे कि मैं, अब मेरा जो सेंटर था सब कुछ ठीक था, स्टाफ वगैरह भी सब ठीक थे, लेकिन जो अ, उसमें जिस लैब में हमारा था, बल्कि लगभग सभी लैब में, वहाँ की उस सेंटर की सभी लैब में एसी नहीं था। पंखे भी बहुत आराम से चल रहे थे, तो सफोकेशन हो रही थी, गर्मी लग रही थी बहुत, थी दिक्कत, प्रॉब्लम थी। पर ये इतनी बड़ी दिक्कत मैं नहीं कहूँगा कि हाँ भाई एग्ज़ाम इसके वजह से नहीं दिया जा सकता, हमने बर्दाश्त कर लिया सबने, कोई बात नहीं। लेकिन बुरा इस बात का लग रहा है उन बच्चों को तो ऐसा इस तरीके से भी एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिल रहा, जो वहाँ पे भी नारे लगा रहे हैं, और मतलब सर्वर रूम में तोड़ फोड़ हो रही है जिन जहाँ पर। तो ये मैं शेयर करना चाह रहा था। तो आप सब कमेंट करके बताना कि क्या सही है क्या गलत, और जो भी आपका एक्सपीरियंस है, और आपका जो एग्ज़ाम है जिनका भी आ गए, अपना बेस्ट दो, अपने आप को तैयार करके जाना कि ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी, ऐसे ऐसे लेंदी वगैरह चीज़ें आएंगी, तो कैसे मुझे करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, वो अभी से तैयार करके माइंड में रखो, और अपना बेस्ट दो। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एंड सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है ना। और इस वीडियो में अगर मैंने कुछ गलती से गलत बोल दिया तो उसके लिए सॉरी, पहली बार ऐसी रिव्यू की वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो बस इतना ही मुझको चीज़ें शेयर करनी थी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड बेस्ट ऑफ लक।